Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आपकी आवाज भी बहुत मधुर है, बहुत सुंदर तरीके से आप गाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का स्वागत है आज के साधु संघ के सत्र में, जो ISKCON के अंतर्गत आता है। मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक से? यस माता जी। हरे कृष्णा। पहले तो सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप मुझे सब वैष्णव भक्त है, भागवतम को अपना प्रिय मानने वाले सबका आशीर्वाद चाहती हूँ कि जिससे मैं भगवान की स्तुति में कुछ बोल पाऊँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज हम पढ़ रहे हैं भागवतम के तीसरे स्कंद का अध्याय 16 और श्लोका नंबर 24। तत्ते अनभीष्टम् इव सत्त्वनिधे विधि तसो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिः उदधृत तारेः। न एतावता त्रि अधिपते विश्वभूते
तेजशतं तत्त्ववनतस्य सते विनोदः। अनुवाद। प्रिय प्रभु, आप नहीं जानते कि शुभ मार्ग विनिष्ट किया जाए, क्योंकि आप सारे अच्छाई के आधार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतः आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रयुक्त इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तात्पर्य, ग्वाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वासुदेव महाराज, महाराज युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद में कोई भी अंतर नहीं आए। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि भगवान कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। उनका स्वरूप पूर्णतया आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण एवं नित्य है। क्योंकि सारे जीव उनके अंश है, अतः वे स्वयं भगवान, किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं तो उनका अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। हमें भगवान कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना करते हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वाल बाल है। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक है। वे द्वारका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार है और वृंदावन की बालाओं के प्रेमी है। उनके सारे प्रागट्य सार्थक है, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनकी असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। हरे कृष्णा। हमने कल के श्लोका में प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरह एक नायक को देख के सब उनका अनुसरण करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कोई स्टार होता है तो वो अगर किसी ऐड करनी है किसी चीज की तो उन्हें लेते हैं और वो उस चीज के ऐड करते हैं तो सब लोग वही खरीदते हैं। ऐसे ही भगवान जो है वो मुख्य है और भगवान जो भी करते हैं वो उन्हीं का सब लोग अनुसरण करते हैं। तो इस बारे में ही आज उसके आगे के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरह भगवान जो है अपने कार्य करते हैं। यहाँ पर जब लीला होती है तब भगवान वो समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें पहला लाइन है कि बाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वासुदेव महाराज, युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे सभी भक्तों का सम्मान करते हैं और ये सब करने से भी उनका जो पद है उसमें कोई कमी नहीं होती है। वो कैसे वो हम जानते हैं। भगवान बाल बालों के साथ लीला करते हैं, किसी उन्हें मित्र के जैसे उनके साथ खेलते हैं और सब कोई उनके पीठ पे बैठता है और सब इतने अच्छे से फिर उनका जूठा भी खाते हैं और कैसे खेल खेल में वो अपने मुंह में छाछ भर के दूसरे भगवान के ऊपर फेंकते और भगवान अपने हाथ में धर के पी लेते, जबकि वो भगवान है।
और वो उनके सखा है उनका वो सब झूठा भी पी लेते हैं। तो ऐसे भगवान का ये सब करने से भी भगवान का पद नहीं गिरता कि हाँ ये करे तो भगवान अशुद्ध हो जाए या उसमें भगवान की कोई कमियां, ये सब नहीं होता है। और ऐसी और एक लीला है जब अगासुर अपना मुंह फैला के बैठा हुआ था और सब जो ग्वाल बाल है ना उसे गुफा समझ के अंदर जा रहे थे। जैसे ही अंदर जा रहे थे तो उन्हें ऐसे आभास हुआ, ऐसी स्मेल आने लगी, दुर्गंध आती है सांप के, अजगर के मुंह से कितनी दुर्गंध आती है। तो उससे उन्हें समझ में आया कि ये कुछ गुफा नहीं है, ये कुछ गलत है, लेकिन फिर भी वो अंदर जा रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था हमारे जो मित्र है कान्हा है वो हमें अगर कुछ गलत भी हो गया तो वो हमारे कान्हा जो है वो हमें बचा लेंगे। और इस तरह उनका जो विश्वास है, उनके जो ग्वाल बाल फ्रेंड है उनका जो विश्वास है वो भगवान की तरह अटूट था। और उनका वो साख्य भाव है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा था। वो भगवान को इतना अच्छा लगता था उनका साख्य भाव कि उस जगह सम्मान भी कम था वो उनका। और साख्य भाव में इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि वो अगर भगवान को सम्मान भी देते वो भी उसके सामने कम था। इतना उनका प्रगाढ़ भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था। उसी तरह नंद महाराज, वसुदेव, नंद महाराज जो है वो भी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। भगवान कितने छोटे थे और जो भी बात वो जानते थे कि मेरे इस पुत्र में कुछ तो ऐसा है, वो कभी कभी मान भी लेते थे ये भगवान है। इसकी मैं एक कथा सुन रही थी बहुत पहले राधा गोविंद महाराज की, तो उसमें कह रहे थे कि एक बार जो नंद महाराज है वो प्रातःकाल होने से पहले, मतलब ब्रह्म मुहूर्त से पहले वो उन्हें लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया और वो यमुना जी में स्नान करने गए। और तभी जो वरुण देव जो है वो उन्हें पकड़ के अपने लोग ले गए। तो तुरंत भगवान उनके पीछे गए और फिर जैसे ही भगवान वहां पर जाते हैं तो सब भगवान को प्रणाम करते, आप क्यों आए, आप हमारे दास थे। उनका कितना सम्मान करते, सत्कार करते। और ये सब नंद महाराज जो है वो देख रहे होते हैं। और फिर कैसे नंद महाराज को कृष्ण है वो वापस फिर से अपने कुल में लेके आते हैं। और फिर यहाँ आने के पश्चात वो सबको ये कहते हैं कि कृष्ण का कितना सम्मान हो रहा था। और वो उनका जो प्रेम है वो भी उससे झलक रहा है कि एक मेरा पुत्र है। वो तभी ये नहीं कह रहे थे कि ये भगवान है, उन्हें लग रहा हाँ ये भगवान है। और कुछ देर के बाद वो भूल भी गए, लेकिन उन्हें जो स्नेह है, वो वात्सल्य प्रेम है, वो सम्मान से बहुत अधिक ज्यादा था। तो और भगवान को यही चाहिए। और इससे भगवान का ये नहीं कुछ भी घटित नहीं हुआ कि भगवान उनके लिए गए। इससे यही प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि इन सब माध्यम से वसुदेव और देवकी इन्होंने कितने सारे तप किए थे कि भगवान पुत्र बन जाए इसलिए। और फिर जब उनके भगवान जो है हर रोज उनके चरण, सुबह उठते ही उनके चरण छूते थे, तो उससे भी भगवान का कभी क्या बोलते हैं सम्मान कम नहीं हुआ। वो जानते थे भगवान है वो कोई साधारण नहीं है, वसुदेव जी और देवकी। और लेकिन उनका स्नेह उससे कम नहीं हुआ। इससे हम इसी तरह युधिष्ठिर महाराज वो भी जानते थे कि भगवान के बिना वो कुछ करते ही नहीं थी। हर एक चीज के लिए वो बोलते थे कि पहले केशव से पूछेंगे उसके बाद हम करेंगे। सब भगवान के आज्ञानुसार ही वो करते थे। इसी तरह माता कुंती वो भी जानती थी कि ये जो है वो कितना सम्मान करते थे कि ये मेरी बुआ है, उनका बहुत सम्मान करते थे। युधिष्ठिर महाराज का भी बहुत सम्मान करते थे। जब भी जाते थे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनसे आयु में बड़े थे तो उनके चरण छूते थे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को पता था वो कौन थे, वो हमेशा जानते थे। वो उन्हें बहुत स्नेह करते थे। उन्हें पता था कि जैसे एक ड्रामा चल रहा होता है और जो बहुत सीनियर है हमसे, वो अगर उसमें छोटा है और वो जो जूनियर है जो अभी आए वो उनके अगर चरण छू ले तो उसमें कुछ नहीं, ऐसा ये सब चल रहा है। लेकिन वो कभी ये बात को नहीं भूलते कि
ये अभी भगवान है और फिर यहाँ पर मैं बड़ा हूँ और मेरे पैर छू रहे हैं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, वो कभी नहीं बोलते। उल्टा वो ऐसे करते हैं तो उनका जो स्नेह है वो और अधिक अधिक बढ़ता है। ये प्रभुपाद जी हमसे कहना चाहते हैं। और इसी तरह सुदामा ब्राह्मण जो है वो कितने गरीब थे, और जब भगवान के यहाँ आए और उन्होंने भगवान द्वारकाधीश ने जब उन्हें आसन पे, अपने सिंहासन पे बिठाया, उनके चरण धोए, और ये सब करने से भगवान की महानता कभी कम नहीं हुई। ऐसे ही इंद्रप्रस्थ में जब सभी राजाओं को बुलाया था, ये होने वाला था, और भगवान जो है वहाँ के आग्रह पूजा के मानी थे, सब भगवान को रखा था, सब राजाओं का और जो युधिष्ठिर महाराज था उनका सबका कहना था भगवान के सिवाय और कोई बड़ा नहीं। मतलब सब जानते थे कि भगवान जो है वो सबसे वहां पर उनसे भी ज्यादा एज वाले थे। भीष्म पितामह थे, फिर कृपाचार्य थे, और महर्षि व्यासदेव थे, ये भी सब उनसे भगवान कृष्ण से ज्यादा एज में थे, और वो भी, उनकी भी महानता बहुत ज्यादा थी। लेकिन इन सबको पता था भगवान जो है वो स्वयं कृष्ण भगवान है, तो इसीलिए उन्हें अग्र पूजा का भागी बनाया भगवान। और उसी वक्त जब उन्हें अग्र पूजा के लिए भगवान को रखा था, उस वक्त जो भी आ रहे थे ब्राह्मण और ऋषिगण, उनकी चरण धोने की सेवा भगवान, मतलब भगवान को। और ये सब करने में, इसमें एक शब्द आता है लास्ट में श्लोका में, विनोद। ये सब करने में भगवान को बहुत आनंद आता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने भक्तों के चरण दूं, उन्हें स्पर्श करूं। भगवान जो है, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का कोई कार्य करते तो उसका कोई सम्मान नहीं घटता, उल्टा उन्हें बहुत ज्यादा आनंद आता है। इसी तरह भगवान जो है अपने भक्तों के साथ ये सब भाव में होते हैं ना, उन्हें बहुत आनंद आता है। तो हम कितनी बार देखते हैं, जितने भी संत हैं सब है, तो भगवान उनके साथ आके सब उनके काम भी करते हैं और सब, तो उससे क्या, उनका सम्मान कभी भी खत्म नहीं होता और बढ़ता है। तो इससे जब ये पढ़ रही थी तभी याद आ गया, जयदेव गोस्वामी जब लिख रहे थे गीत गोविंद, तो उसमें एक पद आता है कि भगवान जो है श्रीमती राधा रानी के चरण अपने सिर के ऊपर रखते। भगवान, तो जयदेव गोस्वामी, भगवान कैसे कर सकते, उनके चरण अपने सिर के ऊपर रख सकते हैं। तो उन्हें बहुत ये होने लगा, नहीं ऐसे नहीं, वो तो भगवान है, सारे विश्व के मालिक है, उन्हीं से सब कुछ आता है, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। और राधा रानी तो भक्त है, वो तो सबसे भक्त है, सबसे बड़ी भक्त है, सबसे बड़ी भक्तों की शिरोमणि है, वो ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने वो पद लिखा ही नहीं और वो चले गए। फिर भगवान खुद उनका रूप लेके आते हैं और अपने हाथों से ये लिखते हैं। तो और वो उसमें भगवान को बहुत आनंद आता है, अपने जो भक्त है उनके चरण रज। जैसे हमने कई बार सुना है कि जैसे उनके सिर में दर्द होता है और नारद जी सबके पास जाते हैं, तो रुक्मिणी जी जो उनकी वाइफ है उन्हें भी पता है ये तो भगवान है, और नारद जी भी भक्त है, वो भी अपनी चरण रज देते से, क्योंकि भगवान को क्या चाहिए था, उनके सर में दर्द होता है और भगवान का कोई भक्त अगर उनकी चरण रज देगा तो उनके सर का दर्द है वो चला जाएगा। लेकिन तभी तो नारद जी को कहते हैं कि वो चरण रज लेके आओ, और नारद जी खुद भक्त है, 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के गुणगान, भगवान के प्रचार इसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन भगवान को मेरी चरण ना ये तो पाप है। रुक्मिणी जी के पास जाते ये कैसे पाप करूंगी, वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, वो भी कहती है मैं पाप नहीं करूंगी। फिर जैसे भगवान ऐसे सबसे पूछते हैं, उद्धव जी से पूछते हैं, और फिर सबके बाद वो गोकुल जाते हैं और जैसे गोपियों को बोलते अच्छा चरण देने से कृष्णा ठीक हो जाएंगे, तो सब अपने जूतों के
सब ऐसे झाड़ झाड़ के देती है और इतनी सारी भर के देती है, जाओ। तो नारद जी पूछते तुम्हें डर नहीं लगता ये सब भगवान को देने से तुम्हें पाप लग जाएगा? नहीं, पाप भी अगर लग जाएगा, हमें नरक भी जाना पड़ेगा ना तो चलेगा, लेकिन कृष्ण ठीक होना चाहिए। ये उनका प्रेम था। तो इससे भगवान यही बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी की भगवान का कभी मान घटता नहीं, और जो उनके भक्त है ना उनका भी भगवान का जो मान है ना वो देने का कभी घटता नहीं, उल्टा उनके प्रति जो प्रेम है वो अधिकाधिक बढ़ता है। जैसे कुंती महारानी, भगवान उनकी कितनी बार रक्षा की, लाक्षागृह से वो अकेले रहते थे तभी जंगल में भी हमेशा उनके पुत्र की रक्षा करते थे। उन्हें पता था कृष्ण भगवान जो है वो सिर्फ मेरा भांजा नहीं है, वो कोई भगवान है। उन्हें हमेशा पता था, उन्हें पूरा समर्पण था उनके प्रति, वो इसीलिए उन्होंने कुंती स्तुति ली। इसी तरह भीष्म पितामह है, वो भी जानते थे कृष्ण है वो कोई साधारण नहीं है, वो स्वयं भगवान है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब जानते थे, इसके लिए उनका, और ये भगवान होने से भी इतना ऐसे करते, उनकी स्थिति जानते थे कि कुंती महारानी ये भगवान है, स्वयं भगवान है, फिर भी हमें इतना सम्मान देते हैं, हमारे पैर छूते हैं, बुआ कहते हैं, फिर भीष्म पितामह से भी पितामह कहते हैं, फिर ऐसे, और फिर ये जो ऐसे व्यवहार करते हैं ना तो उनके प्रति उनका ये नहीं था, मान घटता नहीं और बढ़ता है, उनका स्नेह है वो और अच्छा। और भगवान को यही चाहिए कि कोई उनसे सम्मान देने से वो साक्ष्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, माधुर्य प्रेम, इसमें भगवान वो उनका सच्चा प्रेम चाहते, वो सम्मान नहीं चाहते। भगवान इसी लीला में उन्हें अच्छा लगता है, और चतुर कुमार भी यही बता रहे हैं। और ये जो उनकी लीला है, और इसके बाद आता है भगवान का स्वरूप। भगवान का स्वरूप है वो सच्चिदानंद विग्रह और पूर्णतया आध्यात्मिक तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये सब हमको पता है कि भगवान का स्वरूप कितना आनंदमय है। जैसे भगवान पास में आते हैं तो बहुत खुशी और आनंद होता है, जैसे ध्रुव महाराज को हुआ था। जैसे भगवान नारायण को सामने देखा तो ऐसी स्थिति हो गई कि कुछ बोल ही नहीं पाए, उनके चरण को चाटने लगे। वैसे ही अभी चतुर कुमार वो सिर्फ ध्यान में देखते थे और सामने भगवान को साक्षात देखा तो उनका हाल क्या हो गया। और वो उनका जो स्वरूप है, शरीर जो है वो हमारी तरह नश्वर नहीं है, वो हमेशा नित्य है, और वो उनमें कुछ बुढ़ापा वगैरह कुछ नहीं आता है। वैसे ही उनका शरीर है वो नित्य है, और जैसे ही उनके शरीर के सामने, हमारे सामने उनका शरीर उपस्थित होता है तो आनंद और ज्ञान वो सब कुछ हमें प्राप्त होने लगता है, क्योंकि वो भगवान से वो सब आता है, मिलता है। और इस तरह वो भगवान का शरीर है वो पूर्णतया आध्यात्मिक है, यहाँ पर कहा गया है। और हम जो है वो हम में भगवान का अंश होने के कारण हमें ये सब गुण है, लेकिन हमें भगवान का जो विस्मरण हुआ है इसी कारण हमें ये भौतिक शरीर मिला है। हम भगवान का अंश है, हमें कुछ न कुछ उनके जैसे बहुत सारे जो गुण हैं हमें भगवान जैसे है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा वो उदाहरण देते हैं, जैसे एक समुद्र में और समुद्र के बूंद में एक जैसे ही होता है, खारापन एक जैसे होता है, लेकिन उनकी मात्रा है वो कम होती है, वो सिर्फ एक बूंद की मात्रा है। और समुद्र अथाह होता है, उसकी शक्ति भी उतनी होती है, और ये छोटा सी बूंद होती है, उसकी शक्ति भी कम होती है। लेकिन भगवान इसीलिए धरती पे आते हैं, लीलाएं करते हैं, क्योंकि हम जो भूल चुके हैं वो हमें याद आ जाए कि हमारा और भगवान का क्या रिश्ता है, और हम फिर से अपना वो भगवान के धाम जा सके। और भगवान की जो भी ये लीला है, चाहे वृंदावन के ग्वाल बाल की है, द्वारका की है, नित्य ऐश्वर्य वाले द्वारका की लीला है, राजकुमार हमेशा राजकुमार बने रहते वृंदावन में, जो प्रेमी है गोपिका के वो हमेशा ये सब लीलाएं चलती रहती है।
हम सबको पता है। और भगवान कभी तो वृंदावन से, इस धरती के वृंदावन से भी कभी गए नहीं, वहां पर ही हमेशा रहते हैं। और ऊपर के लोकों में तो हमेशा वो सब लीलाएं चलती रहती। इसी के साथ सिर्फ यही नहीं कि हाँ हमें पता है भगवान की ये लीलाएं हमेशा गोलोक धाम में चलती है, फिर द्वारकापुरी धाम है, राम जी का धाम है, अभी देखा हमने वैकुंठ धाम है, वहां पर हमेशा भगवान रहते हैं। तो फिर क्या कुरुक्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी, कुरुक्षेत्र का युद्ध की लीला है वो भी नित्य होती रहती है। तो वो कैसे कि हमने फर्स्ट कैंटो में देखा था कि कैसे जो 5 पांडव है वो भगवान के नित्य संगी है। और जहाँ पर भी पूरे यूनिवर्स में भी जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ ये भगवान की लीलाएं चलती रहती है, और यहाँ के बाद उधर वो हमेशा चालू रहती है। ये हमने देखा था, आपको अगर याद है सभी को। और भगवान ये सब होने के बाद भी भगवान ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं ये इसमें दिखाया जाता है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी एक शब्द बोलते हैं कि ये सब करने के लिए भी, जैसे भगवान इतने ब्राह्मणों का सम्मान करते, इतने अच्छे द्वारका के राजकुमार है, फिर वृंदावन के सब ग्वाल वालों को साथ खेलते हैं, फिर गोपियों के प्रेमी है, ये सब है। फिर भी ये सब ऐसे होने के बाद फिर भगवान ये ऐसे सब कुरुक्षेत्र के युद्ध की लीला क्यों करते हैं? ये सब तो ये सब भी जो करते हैं भगवान, युद्ध करना और सबका संहार करना, ये भी सब जो करते हैं तो वो भी भगवान की कृपा है। ऐसा करके भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, नहीं तो ये और अधर्म करते रहेंगे और नरक में जाएंगे। तो इससे अच्छा भगवान उनसे उनकी तो नरक जाने वाली गति है वो भी रोक देते हैं। भगवान खुद, भगवान जब सामने होते हैं तब भी अगर कोई देह त्याग देता है तो उसे क्या गति मिलती है, और फिर भगवान के हाथों से मरने वालों की क्या गति मिलती है हम सब जानते हैं। तो ये सब करके भी भगवान उन्हें अच्छी गति ही देती है। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं अर्जुन के माध्यम से, और वो खुद भी नहीं करते। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भगवान है वो खुद युद्ध नहीं करते, अर्जुन के माध्यम से, अपनी शक्ति है अर्जुन के माध्यम से वो युद्ध करते हैं और सारे अधर्मियों का विनाश करते हैं। और ये सब जरूरी है, इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि अहिंसा करनी है। अगर यहाँ पर इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है, लास्ट शब्द लिखते हैं प्रभुपाद जी। तो हाँ, अगर कोई बहुत पापी है और वो निरंतर पाप करता रहता है तो उसको पापी का संग नहीं किया जाता, और सिर्फ ऐसे नहीं बोला जाता कि वो उसमें कोई खराबी नहीं, सिर्फ वो अरे वो पाप कर रहा है तो उसका संग भी नहीं करना है और उसका तुरंत विनाश कर देना चाहिए। अगर उसका विनाश नहीं होता है तो और पाप करेगा, इसलिए भगवान ये विनाश का कार्य भी करते हैं और अपनी भक्तों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। अर्जुन जैसी उनकी जो शक्ति होती है उनके माध्यम से भगवान ये कार्य करते हैं। और ये सब जो है चतुर कुमार है, ये भगवान को ये सब कह रहे हैं कि ये सब भगवान आप इतना सारा करते हैं और फिर बोलते इसी कारण आप जो है ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं। आप तो और हम तो इस लायक नहीं है, फिर भी आपको ये सब दिखाना है। और यहाँ के क्या दिखाना है कि भगवान को जैसे सबको दिखाते हैं वैसे वैकुंठ में भी अगर भगवान जाए, कोई ब्राह्मण जाए तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए। ये सब वैकुंठ वासियों को दिखाना चाहते थे, इसलिए भगवान ने वो जो आए चतुर कुमार उनसे ऐसे कहा कि मेरे द्वारपालों से जो गलती हो गई उन्हें क्षमा कीजिए और कृपा करके उन्हें तुरंत मेरे यहाँ धाम पे, मेरे यहाँ पे भेज दीजिए क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे बोल रहे थे।
तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि आपकी इतनी महानता है फिर भी आप ये सब कह रहे हैं। अभी ये प्रश्न आ जाएगा कि भगवान के यहाँ से वैकुंठ से अगर जय विजय निकल गए तो भगवान को बहुत दुख होगा या से नहीं। भगवान ऐसी लीला हुई थी जब ब्रह्मा जी सब ग्वाल बालों को लेकर चले गए और ग्वाल बाल और जो बछड़े हैं गाय के उन्हें लेके गए और फिर भगवान ने तुरंत इधर इतने ग्वाल बालों का रूप लिया, इतने बछड़ों का रूप। भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं, भगवान सब पूर्ण संपूर्ण है, उन्हें किसी के भी आवश्यकता नहीं है। वो वहां पर जो उनके जो निजी है द्वारपालो चले गए, लेकिन भगवान किसी से दूर नहीं होना चाहते। भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी लेके गए सब ग्वाल बाल और खुद को ही सब ग्वाल बाल और बछड़े में, और किसी को पता भी नहीं चला ये स्वयं कृष्णा है करके। लेकिन सबको बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि वो भगवान का सच्चिदानंद रूप था, उसका ही विस्तार था। तो गाय है वो बहुत ज्यादा दूध देने लगी और जो माताएं हैं बड़ी ग्वालन है उन्हें भी अपने बच्चों से बहुत ज्यादा अधिक प्रेम आने लगा। नहीं तो हमेशा ऐसे होता था कि जब भी कृष्णा को देखती थी तो कृष्णा के ऊपर ज्यादा प्रेम आता था, अपने पुत्रों के ऊपर इतना नहीं आता था। लेकिन अभी जब कृष्णा ही उनके पुत्र बन के गए थे तो सबको उनके ऊपर बहुत प्रेम आने लगा, क्योंकि ये कृष्णा का सच्चिदानंद आनंद स्वरूप जो है वो सबको ऐसे आनंद देता है, वो स्वयं कृष्णा थे। और फिर ये जो मुनि है वो ये कहना चाहते थे आपका जो इतना सारा, आपको किसी की जरूरत भी नहीं है और हमने जो किया है वो गलती की। अभी ये आगे के श्लोका में वो बोलेंगे कि ये जो हमने जो किया है इसीलिए वो भगवान की इतनी स्तुति कर रहे हैं कि आपको किसी की जरूरत नहीं और आप जो है वो सब दिखाने के लिए सब कर रहे हैं। हमसे गलती हो गई फिर भी हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसे ही करते हैं। जो ब्राह्मण है उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि सब भगवान जैसे हमने देखा कल के श्लोका में कि भगवान एक नायक है और जो भी भगवान करेंगे वही सब लोग करेंगे। इसलिए भगवान खुद ब्राह्मणों का आदर करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो से एक सुना था एक कि कैसे भगवान जो है ये सब सबके सामने सबको दिखाने के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जैसे मैं ब्राह्मणों का आदर सत्कार करूंगा वैसे ही सब लोग करेंगे, इसलिए भगवान ये करते हैं। तो जीतम मित्र प्रभु से मैंने एक स्टोरी सुनी थी छोटी सी। एक बार भगवान जो है ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद जब द्वारका से चले गए और रास्ते में कौन मुनि थे, उतांग मुनि का आश्रम आया था और वो उनसे मिले। और जैसे ही वो पढ़ रहे थे एक बुक से, मुझे याद नहीं प्रभु जी किस बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे जितना याद है वो स्टोरी वो मैं कहने का प्रयास करूंगी। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि उतांग मुनि का आश्रम आता है। हाँ मुझे याद आया, महाभारत के पर्व का स्टोरी में ये लिखा हुआ है। जब भगवान कृष्ण अध्याय 53 में, महाभारत पर्व का अध्याय 53 में ये लिखा हुआ है कि भगवान जब द्वारका में जा रहे थे तो उतांग मुनि का आश्रम आया और वहां पर भगवान रुके। और जब भगवान वहां पर रुके तो उतांग मुनि से मेल मिलाप हुआ और भगवान को उनसे पूछा कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मैं जानता हूँ कि तुम जो संधि का प्रस्ताव लेके गए थे, तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो कौरव और पांडव है वो दोनों भाइयों में सामंजस्य हो गया होगा और वो दोनों सुखपूर्वक राज्य करते होंगे। मुझे बड़ी आशा है कि तुमने ऐसा ही कर दिया होगा, क्योंकि तुम बहुत चतुर हो, तुम ये सब करने में सामर्थ हो, तुम ये सब करके ही आए होगे, अभी वो सब खुशहाली से रह रहे होगे ना, ऐसे करके वो उनसे पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण कहते
नहीं, मैं तो वहां पर मैं वहां पर गया था, संधि दूत बन के गया था और मैंने उन्हें बहुत से समझाया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। मेरे अलावा विदुर, भीष्म, ये कृपाचार्य, इन्होंने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और धृतराष्ट्र के सारे पौत्र और उनके सारे संबंधी हैं वो मारे गए। यहाँ तक कि पांडवों के भी सारे पुत्र मारे गए, सिर्फ 5 पांडव हैं वो बचे हुए हैं। और ऐसे कैसे, जब भगवान ने ऐसे किया तो कहा तो जो मुनीर है वो बहुत गुस्सा आ गया, उनकी आंखें लाल हो गई, वो एकदम भड़क गए। ये क्या तुमने, ये कैसे किया, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए था, आप तो भगवान है, ऐसे कैसे, मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ भगवान और वो ब्राह्मण मुनि थे। तो भगवान ने कहा कि मुझे पता है कि तुम जो ये साधना कर रहे हो इसके लिए तुमने कितना प्रयास किया, और जो भी अभी तुम जो तपस्या के, कोई भी है जो पुरुष तो अपनी थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता, और तुम वही कर रहे हो। और मैं जानता हूँ कि किस तरह तुमने अपने गुरुजनों की सेवा की और बाल्य अवस्था से ब्रह्मचर्य का पालन करके और घोर तप करके अपना ये जो तेज बढ़ाया है वो ऐसे ही निरंतर मत जाने दो। तब भगवान ने समझाया। तो भगवान जो है यहाँ पर ये नहीं कि ब्राह्मण अगर कुछ गलत कर रहा है तो भी भगवान नहीं आप तो ब्राह्मण है, मैं ऐसे कैसे आपको बोल रहा, नहीं, तब भगवान उन्हें दंड अवश्य देते हैं। और जब उनका लेकिन काल और क्या बोलते हैं, समय, स्थिति, इसके ऊपर रहता है। और दूसरा उदाहरण आता है बलि महाराज, जो शुक्राचार्य थे, वो भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे और असुरों के गुरु थे। फिर भी जब बलि महाराज ये करने लगे, तर्पण करने के लिए जब उन्होंने जल लेना चाहा तो शुक्राचार्य उसके अंदर जाके बैठे। तो कैसे फिर भगवान ने एक तिनका डाल के उनकी आंख फोड़ी। तो ऐसे भगवान जब ऐसे नहीं कि सब ब्राह्मण है तो मैं सब ब्राह्मण को अपने सर के ऊपर ही धारण करूंगा, ऐसे नहीं। अगर कोई गलत है तो भगवान उन्हें दंड भी अवश्य देते, लेकिन काल और परिस्थिति के अनुसार भगवान जो भी कार्य करते हैं वो काल परिस्थिति के अनुसार ही करते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पर मैं रुकती हूँ। हरे कृष्ण।